हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों, आज एक बहुत गंभीर समस्या समाज में क्रिएट हो गई है कि होम मेकर्स या फिर वर्किंग वुमेन किसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो दोस्तों, यहाँ एक बात तो मैं सबसे पहले क्लियर करना चाहूँगी कि जो होम मेकर्स हैं वही वर्किंग भी हैं। क्या वो काम नहीं करती? पूरे दिन काम करती हैं। जो वर्किंग हैं वो भी होम मेकर्स हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या अपने घर को घर नहीं बनाती। तो कहने का मतलब यही है कि समाज में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो होम मेकर्स हैं, यानी कि जो घर से बाहर जाके काम नहीं करती, अपने घर को ही संभालती हैं, तो क्या वो किसी तरह से मतलब कम है? कि सबसे पहले तो खुद को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दें। अगर आप खुद से सेटिस्फाइड हो होम मेकर्स होके, है ना, आपको नहीं मतलब बाहर जाके काम करना, उसको आप प्रायोरिटी नहीं देते हो या किसी वजह से आप बाहर जाके काम नहीं करते हो, तो क्या आप घर में काम नहीं करते हो? देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कुछ होम मेकर्स बहनों को कि हमारे हस्बैंड बाहर जाके कमाते हैं, वो पैसा लाते हैं घर में, तो उनकी इम्पोर्टेंस है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं तो पैसा नहीं कमाती हूँ, तो मेरी इम्पोर्टेंस उतनी नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप खुद को अंडर एस्टिमेट करना बंद करें, क्योंकि जब आप खुद को ही अंडर एस्टिमेट करेंगी ना, तो बाकी लोग तो तैयार ही बैठे हैं। तो देखिए, आप घर में क्योंकि पूरे दिन अपना घर को संभाल के आपने रखा है, अपने बच्चों को संभाल के रखा है, उनको टाइम से स्कूल भेजना, स्कूल से आते हैं वो, उनकी जो भी उनके खाने पीने की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, पूरे घर की आप मैनेजिंग डायरेक्टर हो, है ना। तो आप क्योंकि पूरा घर संभाल के रखे हो, इसीलिए आपके हस्बैंड घर से बाहर जाके काम कर पा रहे हैं। बात सिर्फ हस्बैंड की नहीं है, कई बार कुछ घरों में ऐसा भी होता है कि एक जो मेंबर है, महिला है, वो मतलब होम मेकर है, सिर्फ घर में ही रहती हैं, घर के काम संभालती हैं, और घर की जो दूसरी महिला हैं, कोई भी हो सकती है, उनकी देवरानी, जेठानी, बहन या फिर नंद, कोई भी रिश्ता हो सकता है, जो भी घर के मेंबर्स होते हैं उनमें से कोई है जो कि बाहर जाके अर्निंग करती है। तो वहाँ इस तरीके का डिफरेंशिएशन कई बार ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो पहले तो आप अपनी इम्पोर्टेंस खुद समझिए, क्योंकि आप घर की व्यवस्था संभाले हुए हैं, पूरा घर अपने हाथों में आपने लिया हुआ है। तो इसी वजह से बाकी लोग या आपके हस्बैंड घर से बाहर जाके अर्निंग कर पा रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर एक और बात है जो ध्यान में रखनी है। क्या? जो अपनी आइडेंटिटी है आपकी, जो आपकी अपनी एक पहचान है, अपना आपका एक व्यक्तित्व है, भाई उसे मत भूलिए। कैसे? पूरा दिन मैंने देखा है, क्या मतलब मैंने खुद भी अपनी लाइफ को एक समय में ऐसा ही जिया है कि पूरे दिन सिर्फ घर के कामों में उलझे रहना, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करना, बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हर इंसान के लिए। और सबको खुश करने की कोशिश करना, हर समय ये देखना, सबके फेसेस देखना कि कहीं वो मुझसे नाराज़ तो नहीं है, वो मुझसे खुश हो है या नहीं है। तो इस तरीके से सबको खुश करने के चक्कर में कहीं ना कहीं जो होम मेकर्स हैं वो खुद की पहचान खो देती हैं, अपना व्यक्तित्व खो देती हैं। मतलब घर को संभालते संभालते वो ये भूल जाती हैं कि वो खुद क्या है। तो भाई ऐसा नहीं करना है। आपका अपना एक व्यक्तित्व है, आपकी अपनी एक आइडेंटिटी है, आपके क्या शौक है, आपकी क्या चॉइसेस है ना, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, हर उस चीज़ की वैल्यू करें। और इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल बताती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी डिश होती है कि घर में किसी को वो पसंद नहीं होती, लेकिन आपको बहुत पसंद होती है, और आपको उसे खाए हुए कई साल हो चुके। क्यों? क्योंकि जब औरों को पसंद नहीं है तो क्या बनाना। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। एक दिन आप अपनी वो फेवरेट डिश ज़रूर बनाएं और खाएं अपने कॉन्फिडेंस के साथ। कई बार इस तरह की चीज़ें कुछ उन फैमिलीज़ में मुश्किल हो जाती हैं जहां आप कह सकते हो कि जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, जहाँ मतलब आप समझ ही रहे होंगे मेरी बात, केवल हस्बैंड वाइफ या बच्चे ही नहीं रहते हैं, घर के बाकी मेंबर्स भी रहते हैं। तो कई बार कुछ ऐसा सामने से कोई डायलॉग
किसी के थ्रू आ सकता है कि जब किसी को पसंद नहीं है तो ये चीज़ तुमने क्यों बनाई, है ना। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन आप कॉन्फिडेंस रखें, धीरे धीरे आप अपनी चीज़ों की तरफ ध्यान देना शुरू करें। आपकी अपनी क्या पसंद है, क्या आपको नापसंद है, उस पर भी थोड़ा सा गौर फरमाएं। आपकी अपनी मेंटल हेल्थ, आपकी अपनी फ़िज़िकल हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, सब कुछ उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना बाकी लोगों के लिए। दोस्तों, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि जो ज़माना है ना, तो या सोसाइटी हम कह सकते हैं कि वो तो कुछ भी कहती है। आप ऐसे करें तो भी उनको परेशानी, आप वैसे करें तो भी उनको परेशानी। तो सबसे अच्छा तो ये है कि आपको ज़माने को इग्नोर करना है। किस तरीके से, देखिए कई बार ऐसा होता है, देखिए होम मेकर्स के विषय में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, और ये होम मेकर्स भी और जो बाहर जाके जॉब करती हैं उनके लिए भी इस तरह की समस्याएं आती हैं। क्या होता है कि आपके परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ठान के बैठे होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि आपके विरुद्ध एक मोर्चा संभाल के ही बैठे हैं। मतलब उनको आपकी हर बात में कमियां निकालनी ही होती हैं। आप कितना भी अच्छा कर लें, उनकी पसंद के अकॉर्डिंग आप कुछ भी काम करें तो भी वो उसमें गलती ज़रूर निकालते हैं। और ये समस्या स्पेशली लेडीज़ के साथ तब आती है जब वो शादी होके ससुराल जाती हैं अपनी। तो वहाँ पर कुछ लोग तो ऐसे बिल्कुल तैयार बैठे होते हैं पहले से ही कि जैसे आपके वहाँ पहुँचने से उनका सिंहासन हिल जाएगा, और उनकी जो ये इनसिक्योरिटी होती है ना, वो ख़त्म ही नहीं होती। आप उन्हें चाहे कितना भी खुश करने की कोशिश कर लें, उनके मनपसंद, उनकी इच्छा के अनुसार ही आप सारे काम करें, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं होते। और आपके मतलब आपसे आपके अगेंस्ट कहना चाहिए, कुछ ना कुछ इस तरह की बातें करते ही रहते हैं, और कई बार तो पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में आपकी जो छवि है उसको भी ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अगर वो रिश्तेदारों में या पड़ोसियों से आपकी बुराई करते हैं ना, तो वो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि इससे एक्चुअली लॉन्ग टर्म में कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि दिखता तो और लोगों को भी है ना कि देखो, घर तो वही संभाल रही है, ये तो इधर उधर बैठ के बुराइयाँ ही कर रही है ना। तो इस बात से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, एक्चुअली नहीं फ़र्क पड़ता। हाँ, आपको अपने दिमाग में ये बात नहीं रखनी है। आप अगर ये सोचेंगे कि देखो वहाँ गई हैं, उन्होंने वहाँ पे हमसे हमारी इस तरीके से बुराई की है, तो आपको तकलीफ़ ज़रूर होगी। तो आपको अपने दिमाग से इस बात को तो निकाल देना है। अब हाँ, घर में रहते हुए कुछ इस तरह की समस्याएं क्रिएट होती रहती हैं रोज़ाना ही। हर बात में वो जब आपकी कमी निकालते हैं ना, तो क्या होता है कि कई बार कुछ बहनें मतलब इतना, जिसे कहते हैं ना, मानसिक प्रताड़ना की शिकार हो जाती हैं कि उनमें कहीं ना कहीं एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाता है, एक हीन भावना का जन्म हो जाता है। उनको ये लगता है कि शायद मुझे ही काम ठीक तरीके से करना नहीं आता, मुझ में ही कोई कमी है, और इस तरीके की मतलब चीज़ों से कहीं ना कहीं उनका जो मेंटल हेल्थ है वो काफ़ी ख़राब होने लगता है। और सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि उसकी तो चाल सफल हो रही है, उसको मिलता है मेंटल सेटिस्फेक्शन। अब ऐसे में दोस्तों एक और प्रॉब्लम है कि वो गलत बात भी कह रहे हैं, आप सही बात भी नहीं कह सकते। सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है, क्योंकि उसको नाम दे दिया जाता है जवाब देने का। क्योंकि आपने अगर उनकी गलत बात का विरोध भी कर दिया ना, तो इन जनरल, है ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ सभी जगह ऐसा होता है, लेकिन अधिकतर केसेस में कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, और लोग जो समस्या को समझते भी हैं वो भी आप ही के कहीं ना कहीं अगेंस्ट हो जाते हैं कि अरे तुमने जवाब क्यों दिया, क्या फ़र्क पड़ता है, कहने दो ना। लेकिन मतलब वही है कि ठीक है, फ़र्क तो पड़ता है, ऐसा नहीं है, जब कोई गलत चीज़ कहता है तो थोड़ा सा फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन आपको उसे अवॉइड ही करना पड़ेगा। और इसके अलावा एक्चुअली कोई सोल्यूशन नहीं होता। आप उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें, और उसके बाद वहाँ से थोड़ा हट जाएं। मतलब कोई डिस्कशन का मौका उन्हें ना दें, कोई कन्वर्सेशन का मौका उन्हें ना दें, क्योंकि होगा क्या कि जब आप पास बैठेंगे, बातें करेंगे, कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी क्रिएट होगी और आपका फिर से टेंशन हो जाएगी। ऐसे केस में कई बार जो होम मेकर बहनें होती हैं उनको लगता है अरे काश हम बाहर जाके जॉब कर रहे होते, तो हम कम से कम कुछ देर के लिए तो घर से बाहर निकल जाते। एक हद तक ये बात सही भी हो सकती है, लेकिन जो बहनें बाहर जाके जॉब करती हैं, आप उनसे पूछें तो उनके भी लाइफ में प्रॉब्लम्स की कुछ कमी नहीं है। तो मतलब अब
एक चीज़ है कि आप चुप रहें, फालतू बातें ना करें, उन्हें अनर्गल बातें करने का मौका ही ना दें। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ फिर से, जो एक प्रॉब्लम फिर से सामने आती है, क्या अब उनकी ये समस्या हो जाती है, उनकी ये शिकायत हो जाती है, वो घर में बाकी लोगों से इस बात की शिकायत करती हैं या करते हैं, कोई भी हो सकते हैं, कि ये तो हमारे पास बैठती ही नहीं, हमसे बातें ही नहीं करती। तो आप मतलब इज़्ज़त के साथ ये बात कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, मैं भी बात करना चाहती हूँ साथ बैठ के, लेकिन जब भी मैं पास बैठती हूँ इस तरीके के नेगेटिव वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, इस तरह की गलत बातें की जाती हैं, मुझे नेगेटिव वाइब्स मिलती हैं, तो मैं इस तरह से साथ में नहीं बैठूंगी अगर इनका व्यवहार ऐसा ही रहेगा। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आप अपने गुस्से को कंट्रोल करें। आप अपनी बात को जितने सधे हुए शब्दों में कहेंगी ना, तो उसका असर होने की संभावना ज़्यादा होगी। तो फ्रेंड्स, आपको अपनी खुशियों पर अपना ही कंट्रोल रखना है, क्योंकि ऐसे लोग तो बहुत मिल जाएंगे कि जो आपको बात बात पर ताने देंगे, कुछ भी गलत शब्द कहेंगे, है ना। तो अब क्यों ऐसा करना कि उन्होंने कुछ गलत कहा हम दुखी हो गए, उन्होंने कुछ अच्छा कहा हम खुश हो गए। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अपनी खुशियों का जो कंट्रोल है वो आप अपने ही हाथ में रखें, और ऐसे लोगों को पूरी तरीके से इग्नोर करें जो कहीं ना कहीं आपको टॉन्ट करते हैं। अच्छा, बाकी लोगों की तो बात ठीक है ना, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ जो ऐसी बहनें होती हैं, उनके हस्बैंड ही उनको कहीं ना कहीं अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। तब एक्चुअली आत्मा आहत हो जाती है अंदर तक, क्योंकि आपको पता ही है कि आप घर के इतने काम करती हैं, भले ही आपके हाथ में पैसा नहीं आता, लेकिन अगर आप उन कामों को नहीं करेंगी, किसी और से करवाएंगी, तो एक अच्छा खासा पैसा खर्च होगा ना, और ना ही वो काम हो पाएगा उस तरीके से जो एक आप जिस तरीके से घर को मैनेज करती हैं। क्या आप किसी से काम करवा के उस तरीके से घर मैनेज हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कैसे कोई ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चों का उस तरीके से ध्यान कर ले? कैसे ये हो सकता है कि कोई आपके बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान कर ले? क्योंकि ट्यूशन भेज देना वो सफिशिएंट नहीं होता, लेकिन पीछे से देखना कि बच्चे पढ़ाई में किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से नहीं कर रहे हैं, उनका मन अपनी पढ़ाई में लग रहा है या नहीं। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना, वो कौन कर सकती है? सिर्फ एक मदर ही कर सकती है। तो इसलिए हस्बैंड अगर इस तरीके की बातें करते हैं, तो मेरा तो यहाँ पर मतलब वास्तव में ये एक टेंशन की बात तो है, लेकिन नहीं, उस टेंशन को भी आपको अपने ऊपर तो हावी नहीं होने देना है। आप कभी प्यार से उनसे समझा सकते हैं, कह सकते हैं कि देखो भाई, ठीक है, काम आप भी पूरे दिन करते हो, काम मैं भी पूरे दिन करती हूँ, फ़र्क इतना है कि आपके हाथ में पैसे आते हैं और मेरे हाथ में पैसे नहीं आते, आप, है ना। तो इस तरीके की चीज़ कह के और आप उनको कन्विंस कर सकते हो। फिर भी अगर वो कन्विंस नहीं होते, तो सबसे अच्छा यही कि आप इग्नोर करें और आप अपने कामों को अपनी प्रायोरिटी के अनुसार करें। अच्छा, एक चीज़ और होती है, होम मेकर्स को ऐसा लगता है कई बार, कभी वैसे सच में भी होता है, कि उनको ऐसा लगता है कि हमें वो इज़्ज़त नहीं मिलती जिसके हम हकदार हैं। हाँ दोस्तों, ये बात तो है, मतलब बात सिर्फ होम मेकर्स की ही नहीं है, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी सोसाइटी में कि हमें लगता है कि हम महिलाओं को ही एक्चुअली उतनी इज़्ज़त नहीं मिलती जितनी वो एक मतलब इज़्ज़त की हकदार होती हैं। तो ठीक है, अब जो भी है, एकदम से तो हम ज़माने को नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, अपनी खुशियों पर हमारा अपना हक है। अब दोस्तों, यहाँ पर ये जो मैं बात कहने जा रही हूँ कि ये जो लगता है कि कोई हमारी इज़्ज़त नहीं करता, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट मैं आपसे आज कहने जा रही हूँ, ज़रा उस पर आप ध्यान दीजिएगा। वो क्या, कि सबसे पहले तो हम खुद अपनी इज़्ज़त नहीं करते। ध्यान दीजिए, आप क्या करती हैं, सबके लिए प्लेट्स में अच्छे से सजा के खाना रखती हैं ना, आप प्रॉपर दाल सब्जी चावल सैलेड जो भी आपने बनाया है प्रॉपरली रखती हैं, और अपने आप मतलब थोड़े से बर्तन बचाने के लिए कि बर्तन ना झूठे हो जाए, कई बार उन्हीं बर्तनों में खाना बैठ जाती हैं जिनमें बचा हुआ है, जैसे कि डोंगा है, कटोरा है, जिसमें भी सब्जी वगैरह दाल वगैरह रखी हुई है। तो इस तरीके की चीज़ें ना करें, कहीं ना कहीं मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को ख़राब करती हैं। आप प्लीज़ मेरी इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप खुद को पहले इज़्ज़त देना शुरू कीजिए। बाकी लोग अपने आप थोड़े थोड़े सीधे हो जाएंगे, या नहीं भी सीधे होते हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन आपको अपनी इज़्ज़त
खुद बनानी ही पड़ेगी। और एक चीज़ और है, जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो उनके ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बच्चे बड़े होने लगते हैं ना तो वो भी कहीं ना कहीं आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे। ये बिल्कुल सच बात है। तो इसलिए आप अपनी इज़्ज़त खुद करें हर चीज़ में। मैं सिर्फ ये खाने की बात नहीं है, जैसे एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आप देखते हो ना कि जो भी बाहर जाके जॉब करते हैं, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे जेंट्स हैं, तो वो अच्छी तरह से ड्रेसअप होके बाहर निकलते हैं और अच्छी तरह से ड्रेसअप होके वो अपने ऑफिस में काम करते हैं। तो ये घर भी हमारा अपना एक ऑफिस है। तो यहाँ पर भी हमेशा आप सुबह नहा धो के प्रेजेंटेबल रहें, है ना, आपके मन को भी खुशी लगेगी। और ये भी कहीं ना कहीं छोटी सी बात है लेकिन एक्चुअली बहुत बड़ी बात है कि इससे भी आपको इज्जत मिलती है ना। जो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ग्रह मतलब अच्छा हो जाता है वगैरह। और सबको जब आप खुद अपने अच्छे कपड़ों में रहेंगी, अच्छा प्रेजेंटेबल फॉर्म में रहेंगी, तो इसका आपके मन पर भी अच्छा असर पड़ेगा। और घर में जो बाकी मेंबर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं आपको लगेगा सच में कि मेरी ये बात इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है कि घर के बाकी मेंबर्स भी कहीं ना कहीं आपकी इज़्ज़त बेहतर करेंगे। अब दोस्तों, मैं एक ऐसा रूटीन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ होम मेकर्स के साथ में, कि जिसको अगर वो फॉलो करेंगी ना तो उनका जीवन सच में बदल जाएगा। सुनने में आपको लगेगा कि हाँ नॉर्मल सी तो बातें हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिए इनमें से कितनी बातों को अपनाती हैं आप। लेकिन आज से ही आप इन बातों को अपनाएं और पहले ही दिन से आप फ़र्क महसूस करें। देखो, सबसे पहली जो बात है वो ये कि पूरे दिन घर के कामों में खुद को उलझा के ना रखें। अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के रखें और अपने काम को इस तरीके से व्यवस्थित करें कि आपका काम जो है वो टाइम से पूरा हो जाए, है ना। टाइम से काम करना पूरा ज़रूरी है। एक डेडलाइन बना लें कि जैसे मॉर्निंग वाला काम होता है कि वो एक वक्त से हमें अपना काम पूरा कर लेना है। इसके लिए आप मेरी एक वीडियो देख सकते हैं, घर के काम कैसे करें, और लोगों को काफ़ी पसंद आई है वो वीडियो। उससे भी आपको इस तरह के अच्छे टिप्स मिलेंगे जो आपके काम को आसान बनाते हैं। वो टिप्स कहीं से पढ़े पढ़ाए नहीं है, एक्चुअली मैंने अपने जीवन में जो अपनाए हैं, मैंने वही टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, उसकी हेल्प से आप टाइम के अंदर अपना काम पूरा कर लेंगे। जब आपका काम टाइम से पूरा हो जाएगा ना तो उसके बाद आपको कुछ टाइम मिलेगा। उस टाइम में आपको क्या करना है, थोड़ा सा रेस्ट करें जितनी ज़रूरत है आपको, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, सिर्फ 5 मिनट का मेडिटेशन भी बहुत है। और आपको जो भी फ़ोन पे बातें करनी है ना, अक्सर क्या होता है उधर काम निपटा और उधर फ़ोन पे लग जाते हैं हम, है ना, कि अपने जो भी हैं मतलब आपकी फ्रेंड्स हैं जिनसे भी आपको बात करनी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ बात करना गलत है, बिल्कुल बात करें, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मेडिटेशन और अपना जो आपको रेस्ट है ना करना है, वो ज़रूर कर लें, जिससे आप फिर से एनर्जेटिक होके आगे के काम कर सकेंगे। कुछ इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करें कि थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें अपने लिए, जिसे हम मी टाइम कहते हैं। उसमें आप अपनी कोई ना कोई एक हॉबी ज़रूर पूरी करें। सबके देखो सपने होते हैं, बचपन से बहुत सारी चीज़ों के शौक़ होते हैं, किसी का डांस करने का, किसी का गाना गाने का, किसी का ड्राइंग पेंटिंग का, या मतलब और खेलने का, स्पोर्ट्स का, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। आप बचपन से चाहते हैं कि काश हमने ये सब किया होता, लेकिन पहले स्कूल जाने में, कॉलेज जाने में, फिर शादी हो गई, घर की जिम्मेदारियां हो गई, उन चीज़ों को पूरा करने का हमें टाइम नहीं मिला। सच बताऊं, इस तरीके से टाइम कभी भी नहीं मिलेगा। टाइम एक्चुअली हमें निकालना ही पड़ेगा। तो आप बहुत थोड़ा सा टाइम जितना भी निकाल सकें अपनी हॉबी के लिए, वो टाइम ज़रूर निकालें। और आपको अगर सीखना है कुछ ऐसा, आप यूट्यूब वगैरह की हेल्प से भी सीख सकते हो, कहीं जा सकते हो, इतना टाइम निकाल सकते हो तो और भी अच्छा। इस तरीके से जब आप अपनी हॉबी को, अपने शौक़ को टाइम देंगे ना, आप अपने अंदर एक अलग ही तरह की एनर्जी महसूस करेंगे। एक चीज़ और है कि जैसे घर में ही रहते हैं ना पूरे दिन, तो आदत हो जाती है उन्हीं चार दीवारों के अंदर रहने की। तो एक थोड़ा सा टाइम घर से बाहर जाने के लिए भी अपने लिए ज़रूर निकालें। थोड़ा सा टाइम बाहर, कैसे, और भी कुछ नहीं तो आप पास के मंदिर जाके होके आ जाएं, कोई सब्जी वगैरह आसपास दुकान है वहाँ से ले आएं, या आपका कुछ सर्कल है, कुछ अच्छा सर्कल है फ्रेंड्स का तो बहुत ही अच्छा है, उनसे थोड़ा सा मिल आएँ, उनके साथ थोड़ा सा वॉक कर लें। तो इस तरह से जब आप थोड़ा सा टाइम भी बाहर देंगे ना तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी, आपको काफ़ी एनर्जी महसूस होगी।
अच्छा, एक चीज़ और, जब हम घर में रहते हैं पूरे दिन, जो बहनें घर में ही रहती हैं, तो उनको जो भी वाइब्स मिल रही हैं अपने घर से मिल रही हैं। तो अपने घर को व्यवस्थित रखें, साफ़ सुथरा सुंदर बना के रखें। और सुंदर से मेरा मतलब है कि बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव आइटम्स ला के अगर रखेंगी तो उनकी फिर मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। तो जितना आप कर सकती हैं उतना ही, लेकिन साफ़ सुथरा व्यवस्थित घर रखें, खुद को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रखें। इससे आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होंगी। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और मैंने देखा है कि जो महिलाएं होती हैं वो अपनी मील्स में कहीं ना कहीं, अपने खाने में कहीं ना कहीं लापरवाही करती हैं, है ना। वो सोचती हैं कि अरे हमें घर में ही तो रहना है और प्रॉपर डाइट जैसे लेनी चाहिए तो वो नहीं लेती। जैसे फ्रूट्स नहीं खाएंगी या ड्राई फ्रूट्स औरों के लिए बादाम भिगो दिए, अपने लिए लालच कर गई। तो ऐसा नहीं है, जिस तरीके से औरों को ज़रूरत है ना, आपको भी ज़रूरत है। तो अपनी मील्स को ज़रूर लें, टाइम पर लें, हेल्दी मील्स लें। जैसे औरों के लिए ज़रूरी है वो आपके लिए भी है। एक चीज़ और, कि कई बार घर में रह के ना, जो हमारी होम मेकर बहनें होती हैं उनके अंदर एक चिड़चिड़ाहट आ जाती है। और वो मतलब जिसे कहते हैं ना कि गुस्सा सा रहना, मतलब जैसे दुखी हो जाती हैं तो अंदर से ही उनको बहुत चिड़चिड़ाहट महसूस होती है। तो वो कहीं न कहीं औरों पे तो बस चलता नहीं है, फिर वो कहीं न कहीं अपने बच्चों को ही अपशब्दों का प्रयोग करने लगती हैं। प्लीज़ बिल्कुल ऐसा ना करें, इससे आपकी पर्सनैलिटी ख़राब होती है, औरों को 4 बातें आपको सुनाने का मौका मिलता है। और जो लोग ऐसे हैं ना, जो कहीं न कहीं आपको खुश नहीं देखना चाहते, वो एक्चुअली बहुत खुश हो जाते हैं फिर आपको इतना दुःख में या चिड़चिड़ाहट में जब वो देखते हैं। तो हर हालत में खुद को बिल्कुल अपने फेस पर खुशी रखें और व्यवस्थित रखें खुद को, है ना। तो उससे क्या होता है कि सामने वाले इंसान का मनोबल कहीं ना कहीं टूटता है और आपका मनोबल बढ़ता है। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों यही है कि सब की इम्पोर्टेंस है अपनी अपनी लाइफ में, चाहे कोई होम मेकर्स हैं या बाहर जाके काम करती हैं, सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। और घर का काम कहीं से भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद है कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर लगा होगा वीडियो में। अगर कुछ भी सीखने लायक लगा हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके अपने क्या विचार हैं इस विषय में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट लिखें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे जो भी कमिंग वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको तुरंत ही मिल जाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।